नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल ठाकुर अनपढ़ है और मैं आप सभी के सामने एक ऐसे विषय को लेकर के उपस्थित हूँ, जो आपका है। अब आपने इतनी चीज़ सुन ली है, जब आपने नमस्कार सुन लिया, मेरा नाम सुन लिया और आपने विषय भी सुन लिया, जो आपके लिए है, तो आप वीडियो को थोड़ा-सा ज़रूर देखिएगा, थोड़ा-सा वक़्त ठहर कर जाइएगा इस वीडियो पे और ये दावा मैं कर रहा हूँ कि अगर आप थोड़ा-सा भी ठहर गए, तो आप पूरा वीडियो बगैर देखे जा नहीं पाएँगे। मैं वीडियो की जो शुरुआत है ना, वो एक छोटी-सी कहानी के माध्यम से करूँगा। उसे आप कहानी समझ लीजिए या अपने जीवन का एक बेहतर आयाम, क्योंकि ये कहानी आपके जीवन को बेहतर करने की तरफ आपको आकर्षित करेगी। कहानी है मछली की। एक मछली है, जिसको मरे हुए तकरीबन 15 दिन बीत चुके हैं। लेकिन इस बात का एहसास उस मछली को नहीं है, क्योंकि जो मर जाता है उसको एहसास नहीं होता है। और जो ये मछली खाने वाला भी है ना, उसको भी इस बात का एहसास नहीं है कि मछली कितने दिन पुरानी है, इसकी मृत्यु कब हुई है। अगर इसका किसी को ज्ञान है, तो सिर्फ उसको, जो मछली को पकाने वाला है, जो मछली को बनाने वाला है। अगर आप ये इशारा समझ गए ना, तो आप बड़े से बड़ा प्रश्न हल करने की ताकत रखते हैं दोस्त। आज के दौर में जो हमको कंटेंट पिलाया जा रहा है ना, वो उसी मछली की भांति है, जिसको खुद भी नहीं पता है कि मुझे मरे हुए कितने दिन हो गए, कि मरे हुए को मरे हुए का एहसास नहीं होता है। और जो मछली खाने वाला है, उसको तो ये भी नहीं पता है कि मछली की डेथ कब हुई है। लेकिन जो बनाने वाला है, जो उसे परोसने वाला है, उसको एक एक चीज पता है मछली के बारे में, कि मछली 15 दिन से सड़ रही थी, वो पूरी तरीके से गंध मार रही थी। लेकिन बनाने वाले ने थोड़ा सा अपना हुनर दिखाया, थोड़ी सी चालाकी दिखाई और उसमें मसाले वसाले मिलाकर, तरह तरह की चीज़ें मिलाकर आपके सामने परोस दिया और आपकी जीभ को जो स्वाद लगा वो कुछ अद्भुत सा था। लेकिन जब आपको स्वाद लगा, तब तो वो अद्भुत था, लेकिन जब वो आपके पेट में गया, तब आपको भी पता है, वो कभी मुंह से निकलता है तो कभी वहां से निकलता है। इशारा समझ रहे होंगे कहाँ से निकलता है। यही हो रहा है कंटेंट के साथ। हम लोगों को मरा हुआ कंटेंट पिलाया जा रहा है, मरे हुए कंटेंट को परोसा जा रहा है। लेकिन हम लोगों को नहीं पता है ना कि ये मरा हुआ कंटेंट है, कि मरे हुए को मरे हुए का एहसास नहीं होता है। और जो खा रहा होता है उसको स्वाद से मतलब होता है, और स्वाद के तौर पे हमारे सामने तरह तरह के नोट्स, तरह तरह का कंटेंट, तरह तरह की भ्रामक सामग्रियां परोस दी जाती हैं, बस उसी स्वाद के साथ, चाट मसाले लगा करके। किसके द्वारा? बनाने वाले के द्वारा। कौन बना रहा है, बताने की जरूरत नहीं है। कहानी से आप समझ पाए होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। यूपीएससी एक ऐसा खेल बन चुका है, जो हर किसी को कहीं ना कहीं आकर्षित करता है, लेकिन उसका विकर्षण किसी को नहीं पसंद है। सफलता की मुस्कान तो सबको आकर्षित करती है, लेकिन आंखों के आंसू किसी को नहीं। और जब तक आंखों के आंसू को हम अवॉइड करते हैं, तब तक हम सफलता की मुस्कान को पहचान नहीं सकते दोस्त। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ इतना बताने आया हूं कि जिस दिन आपने विकर्षण की भी पहचान कर ली, आकर्षण के साथ साथ जिस दिन आपने आंसुओं को देखना भी शुरू कर दिया, उस दिन सफलता की जो मुस्कान है, वो आपके चेहरे पे उद्दीप्त होने लगेगी। आपका चेहरा भी आकर्षण का केंद्र बन जाएगा। लेकिन आपको उसके लिए दुख का सामना तो करना पड़ेगा। सामना से बात आती है कि हम सामना करने से अक्सर डरते हैं। अगर कोई हमको सत्य बात बताता है, तो हम पीछे पांव अपने खींच लेते हैं। जैसे गीता में कृष्ण ने जब सच्चाई फेंकी, तो अर्जुन ने अपने पांव पीछे खींच लिए, क्योंकि सत्यता पांव खींचना जानती है। किसके? जो झूठा होता है। लेकिन जो झूठा होता है वो भी अपने पांव खींचना जानता है।
वो सत्यता के विपरीत अपने पाँव खींच रहा होता है और सत्यता अपनी तरफ उसके पाँव खींच रही होती है। लेकिन अब आपको तय करना है कि आपको सत्यता की तरफ जाना है या झूठ की तरफ आपको भी जाना है। बात मैं एथिक्स की करूंगा क्योंकि मैं कोशिश करना चाहता हूं अपने एक प्लेटफॉर्म के माध्यम से। चैनल मेरा आपने देख ही लिया होगा, यूपीएससी सिनेमा, जहां पे आपको जो भी बताया जाएगा वो एक सिनेमा के तौर पर दिखाया जाएगा। सिनेमा का मतलब ये नहीं कि वो विजुअल होगा। सिनेमा का सिर्फ मतलब इतना होगा कि आपको शब्दों के माध्यम से ऐसे जाल बुने जाएंगे, ऐसी रेखाएं खींची जाएंगी जो आपके चित्र पटल पर एक शब्द निरूपित करेगा और वो शब्द निरूपण जो होगा वो आपके मस्तिष्क को जिंदा कर देगा। मैं यहाँ बैठा किसी तैयारी से नहीं हूँ कि मैं कुछ सोच के आया हूँ आपसे बात करने के लिए कि मैं आपसे एथिक्स में ये पढ़ाऊंगा या इस तरीके का सब्जेक्ट ले करके आ रहा हूँ। तो मैं आपको यूपीएससी का एक ऐसा सब्जेक्ट जो अक्सर बच्चे नेगलेक्ट कर देते हैं, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, उसके विषय में आप सबको बताने आया हूँ। लेकिन इस तरीके से नहीं जिस तरीके से बताया जा रहा है। मैं आपसे ये कहने नहीं जा रहा हूँ कि आप इसको नोट करिए, पेन उठाइए या आप उसी ट्रेडिशन के तौर पर इसको फॉलो कर लीजिए जैसे आप अक्सर फॉलो कर रहे हैं अदर चैनल। आप एक बुद्धिजीवी की तरह थोड़ा सा सोचना शुरू करिए। आप थोड़ा सा तार्किक होकर सोचिए कि अगर आपको आधे घंटे कोई बात पूरी तन्मयता के साथ बताई जा रही है तो क्या आप पूरी तन्मयता के साथ उस बात को ग्रहण करने की क्षमता रखते हैं? अगर नहीं रखते हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके न्यूरॉन्स मर चुके हैं और वो न्यूरॉन्स उसी मछली की तरीके वाले कंटेंट ने मारा है। यूपीएससी का एग्जाम अपने आप में एक मुश्किल एग्जाम है, इसे आपको समझना होगा। आपको मोहक चीजें बहुत परोसी जा रही हैं कि एक ही साल के भीतर आप यूपीएससी में सफल हो जाएंगे, आप भी सितारों की महफिल में चमकेंगे, आपके ऊपर भी टोपी होगी, आपका भी रुतबा होगा, आपका भी जलवा होगा, समाज आपको एक अलग तरीके से देखेगा। आप जहां बात करेंगे, आप जहां खड़े होंगे, वहां आपका आकर्षण चरम बिंदु पर होगा। ये जो मोहकता है ना, ये शहद वाली चाशनी है ना, ये आपको खत्म कर रही है क्योंकि आप मोहकता देख करके यूपीएससी की तरफ प्रभावित होते हैं, जबकि आपको अपने ज्ञान और अपनी अभिरुचि के माध्यम से उस ओर जाना चाहिए। आपका स्वभाव क्या है? आप अपने स्व के भाव को भूल जाते हैं। अक्सर आपसे लोग चर्चा करते होंगे स्वभाव, एथिक्स में भी इसकी बड़ी चर्चा है स्वभाव के बारे में। लेकिन आपको शब्द के अर्थ नहीं बताए जाते हैं कि स्वभाव का अर्थ रियलिटी में क्या होता है। स्वभाव की परिभाषाएं तमाम हैं, व्याख्याएं तमाम हैं, लेकिन स्वभाव का मतलब भी आप समझते हैं? स्वभाव का मतलब होता है स्व के भाव में स्थित होना। देखिए मेरा फोन गिर गया है कि ये जो हल्की फुल्की लाइट पड़ रही चेहरे पे, ये मेरे फ़ोन की वजह से ही पड़ रही है, जो आप मुझे थोड़ा बहुत देख पा रहे हैं। क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी अभी तकनीक नहीं है कि मैं आप लोगों के लिए कुछ ऐसा वीडियो क्रिएट कर सकूं जो आपको भी मोहक लगे, वही चाशनी के तरीके। कंटेंट भले जीरो हो लेकिन विजिबिलिटी, आसपास का माहौल इतना मोहक हो कि आप उस मोहकता में खो जाए और आप एक इल्यूजन के गहरे से गहरे मकड़ जाल में अपने आप को ले जा करके दफना दें। क्योंकि आपकी मृत्यु ही तो परीक्षा की कंपटीशन को इतना उच्च स्तर तक ले जाती है। अगर आप नहीं बार बार मृत होंगे तो कंपटीशन कैसे इतना बढ़ेगा? अगर आपको सही नॉलेज मिल गई, आपको सही डायरेक्शन मिल गया, आपको सही जानकारी मिल गई, तो आप कैसे मरेंगे?
और आप जब मरेंगे नहीं तो फिर जो इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो इतना बड़ा बड़ा कंपटीशन है, वो कैसे कंपटीशन का रूप ले पाएगा? क्योंकि वहाँ मरे हुए लोग ही लड़ रहे होते हैं। जिंदा दिमाग तो कहीं और ही होते हैं, या तो वो सेलेक्ट होते हैं या तो वो अपनी धारा चुन चुके होते हैं। मैं बात कर रहा था स्वभाव की। स्वभाव का अर्थ होता है स्व के भाव में स्थिति। जो गीता में अर्जुन को कृष्ण समझा रहे हैं, स्थित प्रज्ञा, कि आप अपने प्रज्ञा में स्थित हो जाइए। प्रज्ञा में स्थित होने का मतलब क्या है? कि जो आपका ज्ञान है, आपका नॉलेज है, आप उसमें कितना देर तक स्थित हो पाते हैं। जो आपका भाव है, वो आपका भाव स्व में कितनी देर तक स्थित हो पाता है। आपने कोई इमोशन पाला, आपने कोई चीज पाली, तो आप किसी दूसरे के स्वभाव से अपने स्वभाव में उस चीज को गठित करते हैं या अपने खुद के स्वभाव में उसको स्थापित करते हैं? ये बड़ा प्रश्न है। अगर आपको यूपीएससी की तैयारी करने के पीछे उसका मकसद नहीं पता है, तो आप अपने स्वभाव में नहीं है, आप किसी दूसरे के स्वभाव में यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं। जिस दिन आपको उसका मकसद पता चल जाएगा, उसका मोटिव पता चल जाएगा, उसका पर्पस पता चल जाएगा, उस दिन आप यूपीएससी के लिए सबसे बेस्ट एस्पिरेंट होंगे। मैं ज़्यादा बात नहीं करूंगा, मैं एथिक्स के बारे में थोड़ा विशेष बात करूंगा आपसे, क्योंकि मैं जल्द कोशिश कर रहा हूं कि अगर आपके लोगों के दिलों में जगह बना पाया, थोड़ी सी भी जगह बना पाया, और आपने इस वीडियो को प्यार दिया, तो मैं ज़रूर एथिक्स का एक बैच लेकर के आने वाला हूँ। वो बैच युवाओं का बैच होगा, वो बैच अनुभव का बैच होगा। अनुभव उम्र की मोहताज नहीं होती है, ये ख्याल दिमाग से निकाल दीजिएगा। सफ़ेद बाल अनुभव का प्रतीक नहीं है, ठीक है? तो ये जो बैच लेकर के आ रहे हैं, इस बैच में आपका पूरा पूरा हमें सम्मान और पूरा पूरा आपका रिस्पेक्ट और पूरा समर्पण मिलना चाहिए, क्योंकि मैं स्पष्ट बात करता हूँ। क्योंकि आजकल स्पष्टता कहीं कहीं बहुत दूर खो चुकी है। घबराता है आदमी स्पष्ट बात करने से, क्योंकि उसे लगता है कहीं स्पष्ट बोल दिया तो हमारे रिलेशन ना खराब हो जाए, हमें कोई व्यक्ति छोड़ के ना चला जाए। अगर आप इससे घबराते रहेंगे तो एक दिन यूपीएससी आपको छोड़ के चला जाएगा, कि यूपीएससी स्पष्टता मांगती है। और आप ये भी जानते हैं, जिस दिन यूपीएससी आपके हाथ में आ गया, उस दिन सब आपके हाथ में आ गया। समझे ना स्पष्टता का अर्थ कितना बड़ा है? तो लोग जो एथिक्स की बात करते हैं, बड़ा तार्किक होकर सोचते हैं कि एथिक्स क्या है, एथिक्स किस तरीके के काम करते हैं, एथिक्स से हम क्या क्या पा सकते हैं, एथिक्स अल्टीमेट हमको क्या दे सकता है, या एथिक्स का इंट्रोड्यूस यूपीएससी के एग्जाम में क्यों हुआ। ये नैतिकता चीज क्या है? आपको बताएं, ये उचित और अनुचित के बीच में भेद नैतिकता है। अच्छा और बुरा, इसके बीच का डिफरेंशिएशन ही नैतिकता है। ये पूरी बात नहीं है दोस्त। अच्छा और बुरा आपके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। जिसे कहते हैं ना एटीट्यूड, ये भी आपके एथिक्स का ही एक शब्द है, एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड एक इतना अद्भुत शब्द है जिसके बारे में आपसे चर्चा तो की जाती है, लेकिन आधी और अधूरी। क्योंकि जब एटीट्यूड के बारे में डिस्कस करते हैं तो हम यूपीएससी का हाइप क्रिएट करते हैं, एथिक्स का हाइप क्रिएट करते हैं, कि आपका दृष्टिकोण ही निर्णय लेता है कि आपकी सफलता कितनी ऊंचाइयों पर होगी। लेकिन दूसरा सेंटेंस हम लोग दोहराने से डरते हैं कि आपका दृष्टिकोण ही निर्णय करता है कि आपकी असफलताएं कितनी ऊंचाइयों तक होंगी। तो बिना असफलता की सफलता अकेले चल नहीं सकती है। असफलता के गर्भ से ही सफलता का जन्म होता है, और हम लोग उसे नकारात्मक पहलू समझकर छोड़ देते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि हम एथिक्स तो पढ़ाते हैं, लेकिन पूरी बात नहीं करते हैं।
अगर स्त्रियों के साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, अगर बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है और हमारे दृष्टिकोण में प्रथम दृष्टया ही ये साबित हो रहा है कि ये कहीं न कहीं समानता, स्वतंत्रता का भेद प्रदर्शित कर रहा है, तो हम तुरंत आधुनिक दुनिया के परिप्रेक्ष्य में सोचते हुए और उस पर निर्णय और अपनी राय देना शुरू कर देते हैं। लेकिन एक पक्ष को हमेशा भूल जाते हैं। वही पक्ष है एटीट्यूड, जिसको अगर हम बहुत ज़्यादा गहराइयों में ले जाएँगे, तो हमारी भाषा में उसे संस्कार कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में जो न्यूरॉन्स हैं, उनमें हजारों सालों का संस्कार गठित है और वो इस तरीके से गठित हो चुका है, जिसका निकलना इतनी आसानी से मुमकिन नहीं है। अगर वो इतनी आसानी से निकल जाता, तो हम यूपीएससी के जीएस पेपर 4th में 250 नंबर का पेपर हल करते हैं। पेपर हल करते समय इतनी प्रज्ञावान बातें लिखते हैं उसमें, और उसे लिखने के बाद जब हम समाज में आते हैं, तो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए गए संस्कार प्रक्षेपित होने लगते हैं। जो 250 नंबर में लिखा हुआ था, वो किसी कोने में छूट जाता है। ऐसा क्यों? इस पर बात नहीं होती है। इस पर बात अगर होगी ना, तो कई भ्रम टूटेंगे, क्योंकि फिर आपको ताजी मछली मिलेगी, और ताजी मछली कोई नहीं देना चाहता है, क्योंकि ताजी मछलियों की संख्या कम है, और जिसकी संख्या कम होती है, वो आप तक मुश्किलों से पहुंचता है। मेरी उम्र भले आपको उतनी ना लग रही हो, जितने में आपको एक यूपीएससी का टीचर बहुत तेज तेज आवाज में बताता है कि मेरा एक्सपीरियंस 18 साल का है, 20 साल का है, 15 साल का है। बेशक है, सम्मान है आपके अनुभव का, लेकिन आपका जो कंटेंट है, खैर। तो एथिक्स की मैं बात कर रहा हूं जब आप एक चीज मैं आपको दे रहा हूं, आप मुझे प्रेम और करुणा में अंतर करके मेरे ईमेल आईडी पे भेजिएगा। ये चर्चा ही है, एक नॉर्मल लिंक। हमारी और आपकी, हमारा एक ही एज ग्रुप के हो सकते हैं, या थोड़े बहुत बड़े छोटे हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको जो आज दे रहा हूँ, हो सकता है कुछ बहुत गलतियां भी कर रहा हूँ, वो गलतियां भी सिर माथे हैं। उसके विषय में भी अगर आप कमेंट करेंगे, तो भी सिर माथे है। उस पर अनुसंधान किया जाएगा और उसको सुधारा जाएगा, क्योंकि गलतियों को ना सुधारना भी अहंकार का प्रतीक है, और अहंकार भी आपके एथिक्स का एक बहुत ही अद्भुत शब्द है। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, जैसे भी समझिएगा, क्योंकि ईगोइस्टिक पर्सनालिटी व्यक्ति के व्यक्तित्व को समाप्त कर देती है। और ये जो मैं ईगो की बात कर रहा हूँ, इसका कॉन्टेक्स्ट, इसका संदर्भ एक अलग लेवल पे है। ये चेतना के लेवल पे है। चेतना जो आपकी होती है ना, वही डिसाइड करती है क्या है सही है, क्या गलत है। आपकी कॉन्शियसनेस ही डिसाइड करती है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या आप गलत दिशा में जा रहे हैं, क्योंकि सही दिशा ही आपकी दशा को बदलती है। अब मैं ज़्यादा, वक्त तो बहुत 18 मिनट हो गया है। देखिए, मैं आपको एथिक्स का थोड़ा सा मूल दे देता हूँ, और मैं किस तरीके आपके सामने आऊँगा डेली डेली एथिक्स को लेकर के, जो आपके ज्ञान में संवर्धन का काम करेगा। अगर आप उसको नॉलेज के तौर पर लेंगे, तो ज़रूर आपको आपकी तैयारी में मदद करेगा, क्योंकि किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी आपको अवसर देती है कि आप अपने जीवन को कितना बेहतर बना सकते हैं। और यूपीएससी एक बड़ी परीक्षा है, ये मान लीजिए। मोहकता का शिकार मत होइए कि आइए मैं आपको एक बार में आईएएस बना दूंगा, आइए मैं आपको एक बार में आईपीएस बना दूंगा। इधर का मोटिवेशन, उधर का मोटिवेशन, और आपका माइंड हाइप पे। अब तो हमें भी 20 लोग होंगे सैल्यूट मारने के लिए। और जिस गर्लफ्रेंड ने धोखा दिया है, वो तो एक बार जरूर कहेगी, आहा, क्यों छोड़ दिया मैंने इसको। इससे बचे, इससे बचे। एथिक्स, ई ई का अर्थ है
एनलाइटनमेंट। टी, टी का अर्थ है टीचर। एच, एच का अर्थ है हाई। आई, आई का अर्थ है आइडिया। सी, सी का अर्थ है काम। एस, एस का अर्थ है सोल। एथिक्स का अर्थ समझ रहे हो? प्रबुद्ध शिक्षक, उच्च आदर्श और शांत आत्मा। ये पूर्ण एथिक्स है, ये कोड है एथिक्स का। अगर आप इस कोड को डिकोड कर ले गए तो आप एथिक्स में, निबंध में और ओवरऑल यूपीएससी की तैयारी में एक विश्लेषणात्मक क्षमता क्रिएट कर पाएंगे, एक आलोचनात्मक क्षमता क्रिएट कर पाएंगे, एक एटीट्यूड विकसित कर पाएंगे, जो एटीट्यूड आपकी यूपीएससी की परीक्षा में आपको सबसे आगे ले जाकर के खड़ा कर देगा। अगर आप मेरी मोटी मोटी बातों को समझ रहे हैं और आप चाहते हैं कि यूपीएससी में मैं आपको एथिक्स के कुछ गुण बातों का उजागर करने के लिए आपके सामने आऊं, तो आप अवसर दीजिए, इस वीडियो को अपनी दुनिया बनाइए। अगर आपको लगता है, अगर नहीं लगता है तो कोई आवश्यकता नहीं कि इस वीडियो को सब्सक्राइब करें, कोई आवश्यकता नहीं कि इसे शेयर करें या चैनल को सब्सक्राइब करें। आप चाह सकते हैं कि मरे हुए लोग मरे हुए ही होते हैं, जिंदा लोग जिंदा होते नहीं हैं, जिंदा बनते हैं। क्योंकि जिंदा होना और जिंदा बनना दोनों अलग अलग प्रक्रिया है। जिंदा तो जैसे ही गर्भ से जन्म होता है आदमी हो जाता है, लेकिन जिंदा बनना लगातार क्षण प्रति क्षण एक संघर्ष है कि आप डिमोटिवेट होते हैं लेकिन फिर भी आप जिंदा होते हैं। क्यों? क्योंकि आप जिंदा बनने की तरफ अपने आप को अग्रसर कर रहे होते हैं। मैं 5 शब्दों को डिफाइन करके जा रहा हूं यूपीएससी के, जो आपको आपकी समझ विकसित करने का एक मौका और देंगे। और मैं शब्दों के जरिए आप तक को वहां तक ले जाऊंगा। पहला शब्द है प्रेम, दूसरा शब्द है करुणा, तीसरा शब्द है अवसाद, चौथा शब्द है चिंता, पांचवा शब्द है तनाव। और इन पांचों शब्द का अलग अलग मायने हैं। अगर आप इनका मायने समझते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मेल पे इसका आंसर लिखिएगा। इन्हीं 5 शब्दों के साथ आपसे मुलाकात होगी, वो भी तब जब आप इस वीडियो को अपनी दुनिया बनाने का प्रयास करेंगे। और मैं दावा करता हूं कि आपको एथिक्स और पूरे यूपीएससी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने आया करूंगा जो कहीं ना कहीं आपके दिमाग को जिंदा करने का काम करेंगी, आपके हर एक न्यूरॉन्स को जिंदा करने का काम करेंगी। नमस्कार।